हाय दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ फिर से आप सभी का स्टडी विथ टैलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का एक न्यू चैप्टर को लेके आए हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि इसका हम फॉर्मूला वगैरह बहुत एक छोटा वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर तुम नहीं देखे हो तो उसको जाके पहले देख लेना, है ना। उसके बाद ये तुमको एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आज हम लोग एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं विथ एग्जांपल, है ना। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो सब क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी में ना जितना भी एग्जांपल में है, जितना भी एक्सरसाइज में है, वो दोनों 11 नंबर का चैप्टर है, नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या क्या इसमें सीखना होता है, तो एक होता है सेगमेंट के बारे में और एक होता है सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो सेक्टर का मतलब देखो, ये टुकड़ा, इस तरह का जो टुकड़ा होता है उसको कहते हैं सेक्टर। हालांकि ये आधा सर्कल से कम है ना, तो ये माइनर कहलाएगा, और इधर जो बचा हुआ है ना, ये भी एक सेक्टर ही है, बस इसका नाम होगा मेजर सेक्टर। वैसे ही एक यहाँ पे कोड बना हुआ है, और इस कोड का ये जो टुकड़ा है इतना बड़ा, ये जो पूरा टुकड़ा है ये वाला, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इधर जो छुटा हुआ हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। ये दोनों का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो ये चीज भी तुमको सीखना है, और इसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ तुम देख रहा होगा, एक चीज याद रखना, वैसे तो माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट दोनों होता है ना। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है, दोनों। बट अगर तुमको सिर्फ सेगमेंट का एरिया बोलेगा ना, तो यहाँ लिख दिए हैं कि व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर वी विल मीन द माइनर सेगमेंट एंड द माइनर सेक्टर रिस्पेक्टिवली अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मतलब जब तक तुमको वहां मेजर का जिक्र नहीं किया जाए, सिर्फ अगर सेगमेंट और सेक्टर का जिक्र किया जाए, तो तुम हमेशा क्या मान के चलोगे कि ये माइनर सेक्टर का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा, मान लो एक सर्कल है, इसमें देखो ये सेक्टर बना है, यहाँ पे कुछ रेडियस होगा और यहाँ पे कुछ एंगल होगा जिसका वैल्यू थीटा हम मान लिए। तो अगर तुमसे पूछ दे ना कि बता सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, जिसका एंगल थीटा है उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेना पाई आर स्क्वायर, और उसी के बगल में 3 थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारा सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। क्लियर। और अगर तुमको सेगमेंट का एरिया निकालना पड़े, सेगमेंट बोल रहे हैं मतलब ये आर्क का, देखो यहां से यहां, ये जो यहां से यहां तक है ना, इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, और इसको कहा जाता है इधर एरिया को सेक्टर। तो यहाँ है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो अगर ये लेंथ ऑफ आर्क तुमको निकालना पड़े ना, तो 2 पाई आर पूरा सरकमफेरेंस निकाल लेना, पूरा बाउंड्री का लंबाई जिसका वैल्यू होता है 2 पाई आर, और उसको मल्टीप्लाई कर देना थीटा बाई 360 से। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा ये जो टुकड़ा है इतना बड़ा वो निकल जाएगा। क्लियर। तो यही सब चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखो माइनर मेजर, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, ये सेक्टर है ही। तो देखो ये सब है एनसीईआरटी में। जो सबसे पहला एग्जांपल का क्वेश्चन है ना, वो यही है। क्या लिखा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल का तुमको एक सेक्टर का पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, हाँ। तो यहां देखो हम एक सर्कल बना दिए, ठीक है, ये रहा सर्कल। सर्कल बनाने के बाद तुमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। इसमें एक सेक्टर का एरिया निकालना ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस है 4। तो मान लो ये सेंटर हुआ यहां, ये देखो यहां पे हुआ सेंटर। ठीक है, तो यहां से यहां एक ये सेक्टर बन गया, और ये रेडियस है इसका, यहाँ का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है, और दूसरा चीज क्या है, इसका रेडियस है 4। ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये 4 हो गया। तुमसे पूछ रहा है कि ये सेक्टर जो हुआ ना उसी का बोला गया था फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ सिर्फ एरिया ऑफ द सेक्टर बोल रहा है, तो माइनर सेक्टर ही मान के चलेंगे। फिर आगे बोला है ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मतलब बाद में इधर वाला भी एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम माइनर सेक्टर निकाल लेते हैं 1 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना कि हेयर थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री और आर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर देखो क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। पाई का वैल्यू यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3.14 लेना, कुछ और नहीं, तो हम 3.14 ही लेंगे, ठीक है। और आर का वैल्यू मतलब 4 का स्क्वायर, फिर थीटा 30 डिग्री और यहाँ 360। ये देखो 0 0 कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 12 12, 4 का स्क्वायर मतलब होता है 4 इंटू 4, और डिवाइड में कितना आ गया है 12, ये 4 से ही कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ 3 बचा। ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करेगा ना, 4 4 16 हो जाएगा, कैरी 1 इतना आएगा। और इसको 3 से डिवाइड कर देगा तो 3 से 4 बार में, 1 बार में, 8 बार में, ठीक है। 3 से 4 बार में, फिर 1 बार में, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बच्चा, 4 4 जा 16, हाँ तो ठीक है, इतना 8 पॉइंट समथिंग चलते जाएगा, लगभग कह सकता है 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया, ठीक है। ये रहा एरिया, ये हुआ माइनर सेक्टर का एरिया। अगर तुमसे मेजर सेक्टर का पूछता, जो कि पूछा भी है, फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding मेजर सेक्टर, कैसे निकालोगे, तो मेजर सेक्टर देखो तुमको अभी ये एरिया मिला है, ठीक है। अभी कौन सा एरिया मिला है तुमको, तो ये वाला मिला है, देखो ये वाला, लेकिन तुमको अभी चाहिए कौन वाला इसके बाद, तो ये बाहर वाला चाहिए, बाकी सब पोर्शन को। तो अगर बाकी सब पोर्शन चाहिए तो तुमको क्या करना चाहिए, देखो ये पूरा सर्कल का एरिया निकाल लो और उसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा सेकंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे, तो पाई आर स्क्वायर कर देना, एरिया ऑफ सर्कल होता है उसमें माइनस कर देना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, यही करना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर ये रहा, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकला है 4.18, पाई का वैल्यू है 3.14, आर का 4, तो ये 16 हो गया, 16 से इसको मल्टीप्लाई करेगा ना, इतना आएगा बच्चा। उसमें से 4.18 अगर माइनस कर दिया तो 6 0 और यहां 6 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये निकल गया तुम्हारा मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर मतलब ये देखो ब्लैक कलर से हम एरिया निकाले हैं ना, ब्लैक इंक से, चलो यहाँ ब्लैक वाला ये पोर्शन है, यही निकाले हैं, ठीक, ये बन गया, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट, यहां लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, ए वाई बी का एरिया बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी shown in this figure if radius of the circle is 21 and AOB है 120 डिग्री। देख रहा है ये डायग्राम तुम्हारे पास दिया हुआ है कि यहाँ 120 डिग्री है, इसका रेडियस 21 है। तुमसे पूछ रहा है कि एरिया निकालो किसका, सेगमेंट का, सेक्टर का नहीं। लेकिन याद रहे सेगमेंट मतलब होता है जितना भी ये ब्लू कलर का है वही वाला पोर्शन को सेगमेंट बोलते हैं। और अगर इसमें ये वाला ट्रायंगल वाला जो पोर्शन है ना उसको भी अगर तुम मिला दिया तब कहलाएगा वो क्या, सेक्टर बन जाएगा अगर उसमें मिलाएगा। तो अभी हमको सिर्फ सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो तुमको क्या करना चाहिए, देखो कभी भी अगर तुमको एक सेक्टर का एरिया चाहिए, देखो ये वाला अगर सेगमेंट है, यहाँ ये सेगमेंट है, तो इसका एरिया अगर तुमको चाहिए ना तो तुमको पूरा सेक्टर का एरिया पहले निकालना पड़ेगा, पूरा सेक्टर का एरिया, और उसमें ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा।
कि ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा पूरा सेक्टर का एरिया से। तो पहले ही बताओ कि क्या ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कई तरीका से निकल सकता है, बट हम जो तरीका अभी यूज करेंगे वो देखो, यही ए ओ बी जो ट्रायंगल है ना, उसको सपोज करो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, ए ओ बी ये रहा, इसका नाम है ए ओ और बी, यहाँ पे है यही वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे, और हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये वाला रेडियस है 21, ये भी रेडियस है 21, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ कर दिए, इसका कुछ नाम दे देते हैं, चलो डी। तो ना ये वाला जो एंगल बनेगा ना वो 60 डिग्री बनेगा, और ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री, दोनों 60 बनेगा। अब याद करो तुम हाइट एंड डिस्टेंस नाम का जो चैप्टर था उसमें क्या पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल रहता है और यहाँ थीटा है तो इसका सामने वाला वैल्यू ये वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये वाला हाइपोटेनियस कहलाएगा। अभी हमको ना इसका वैल्यू पूरा निकालना है और इसका, ताकि यहाँ एरिया निकाल सकें 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ये बेस बन जाएगा पूरा ट्रायंगल का और ये हाइट बन जाएगा। ठीक है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए ऐसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ये निकालना है हमको, तो उसके लिए हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा ए बी और हाइट हो जाएगा डी ओ, ये डी ओ होगा, वही निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकलेगा, पहले तो तुम यहाँ पे इस वाले में साइन थीटा लगा देना, ऐसे लिखना इन ट्रायंगल ए ओ डी में क्या लिखना, साइन 60 डिग्री बराबर, ये देखो परपेंडिकुलर जो कि ए डी है और हाइपोटेनियस जो कि ए ओ है। ए ओ का वैल्यू 21 है, ए डी का पता नहीं, साइन 60√3/2 होता है, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देगा तो ए डी का वैल्यू निकलेगा 21√3/2। ए डी निकला, तो पता है ए बी कितना निकलेगा, ए बी निकलेगा उसका डबल, मतलब 2AD निकलेगा। इसका मतलब 2 इंटू 21√3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 21√3 आया। तो ये 1/2 था, ए बी का वैल्यू कितना आया 21√3, और क्या बच गया डीओ। डीओ तो चाहिए ना, यही तो हाइट है, तो डीओ कैसे निकालेगा। देखो अगर तुम डीओ निकालना चाहता है तो यही ट्रायंगल में ना जो हम साइन यूज किए थे उसके जगह तुम कॉस यूज करो। कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो अगर यहाँ लिख देता है ऐसे इन ट्रायंगल ए ओ डी में कॉस 60 डिग्री, तो हो जाता है डीओ बाई ए ओ। डीओ का तो पता नहीं है लेकिन एओ है 21 और ये 60 होता है 1/2, तो डीओ का वैल्यू ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 21/2 सेंटीमीटर है। डीओ का वैल्यू कितना आया 21/2 सेंटीमीटर। तो ये 21 मिलके 441 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया निकला, सोचो ये ट्रायंगल का, और हमको सेक्टर का एरिया में से इतना को माइनस कर देना चाहिए, तब जाके निकलेगा उसका सेगमेंट का एरिया। और यहां लिखेंगे एंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, तो होगा πr² और θ/360 होता है। पाई का वैल्यू यहाँ कुछ लेने बोला है, बोला 22/7 लेना, r 21 इंटू 21 और थीटा है 120/360। इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा देखो, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, 12 से ही 0 0 कटेगा, 12 से 3 बार में, 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 22 इंटू 21। अब ये आएगा 42, इतना आएगा देखो बच्चे, इतना आएगा इसका एरिया, पूरा सेक्टर का एरिया। ठीक है, अभी तुमको क्या करना है कि पूरा सेक्टर का एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा, कहां पे लिख दें, यहां पे
लिख देते हैं, रुको। तो देखो यहां पे, यहां तक हुआ था। अब यहां लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा 462 और उसमें माइनस कर दो उस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि है 441√3/4। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की तुमको ज़रूरत भी नहीं है, इतने में इसको आंसर में लिख दो इसको बस। क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरह से बन गया देखो। और याद रखना ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम CBSE बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको तुम कह सकते हैं। ऐसा 2 क्वेश्चन है बच्चा तुम्हारे बुक में, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में जो अभी हम करवाएं और एक है एक्सरसाइज में। तो ये दोनों को अच्छा से कर लेना, एकदम पूरी तरह से कवर कर लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो ये रहा एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल में इतना 2 ही क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 11.1 क्या लिखा है कि जब तक तुमको पाई का वैल्यू कुछ बताया ना जाए तब तक तुम 22/7 ही लेके चलोगे, कुछ और नहीं। अब यहाँ लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस। तो तुम अगर इसका 1 नंबर बनाओगे तो ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि एक तो सर्कल है ऐसा, और इसका खासियत है कि यहाँ पे सेंटर इधर कहीं होगा। ये एक सेक्टर बना हुआ है। तो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जिसका रेडियस है इसका 6 है एंड एंगल ऑफ सेक्टर है जो 60 डिग्री है। ये तो वही बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तुमको एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला अभी बताए थे कि पूरा सर्कल का एरिया निकालना और बगल में लिख देना θ/360। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6 × 6 और थीटा का वैल्यू 60 और यहाँ 360। ये इससे कटेगा 6 से, ये 6 बार में 6 से 1 ठोके 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 22 × 6 करेगा तो 132। उसको 7 से डिवाइड करेगा 7 × 1 = 7। (18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आ गया। क्लियर? ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर। इसी का सेकंड वाला पार्ट में देखो क्या, सेकंड क्वेश्चन इनफैक्ट क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। देखो समझना, बोल रहा है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। ये रहा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यहां बना दे रहे। पहले तो ये जानो कि क्वाड्रेंट होता क्या है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक सर्कल का ना 4 हिस्सा अगर तुम कर देता है ना इक्वल इक्वल में ऐसे ऐसे, तो एक ठो जो हिस्सा है ना इसी को कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है? तो बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, मतलब इस क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, यही वाला निकालना है एक क्वाड्रेंट का। ठीक है? हुज सर्कमफेरेंस आर 22, जिसका इस सर्कल है ना इसका सर्कमफेरेंस 22 है। पता है तुमको एक सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है, तो लिख दोगे हेयर 2πr का वैल्यू जो है ना वो 22 है।
तो 2 हुआ, पाई का वैल्यू 22/7 हुआ, और ये r हुआ, और वो है 22। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये उधर देखो 22 × 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 × 22। ये 22 यहाँ, ये 22 कैंसिल, तो 7/2 बचेगा। देखो रेडियस क्या लाया, 7/2। और अगर रेडियस 7/2 है तो तुमसे पूछ रहा है इस क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। ये ना पूरा सर्कल का 1/4 है, यहाँ का जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है। तो अगर तुम इसका एरिया निकालना चाहोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया जैसे तुम लगाता था ना πr² और θ/360, तो थीटा तो यहाँ 90 और 360 ऐसे लिखोगे ना, तो कट के कितना आएगा, 1/4 ही आएगा। मतलब कुल मिला के ना, अगर तुम πr² को अगर 1/4 πr² लिख देता है ना, देखो ये वाला को यहीं पे बगल में अगर मान लो हम 1/4 लिख देते हैं, यहाँ पे 1/4 लिख देते हैं, तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। एक क्वाड्रेंट ये रहा 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और r का वैल्यू 7/2 अभी निकला है, 7/2। इस 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11/12 में कट जाएगा, 11 × 7 77/8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। सोचो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बन गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल गया है। ठीक है, सरकमफेरेंस दिया था, बस बोला था एरिया निकालो। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, याद रखना 2πr होता है सरकमफेरेंस। तो उसी को हम इक्वेट कर दिए कि ये 22 के बराबर है। नेक्स्ट, यहाँ क्या लिखा था, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। देखो एक क्लॉक है, बोल रहा है कि एक घड़ी है, तो ये रहा, हम घड़ी का शेप गोल सा मान लिए। बोल रहा है ये जो घड़ी है इसका मिनट वाला जो कांटा है ना, उसका लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो मान लो यहाँ पे सेंटर हुआ इधर कहीं, ये रहा सेंटर, तो यहां से ये 12 जहां लिखा हुआ रहता है घड़ी में वहां तक ये है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस का काम कर रहा है। तो बोलता है क्या कि फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट बाद ही कहाँ आ जाएगा, तो इधर कहीं 1 लिखा होगा तो उसमें आ जाएगा, ये हो गया। तो तुम सोचो कि यहाँ पे सेंटर वाला एंगल कितना बनेगा इस केस में, क्योंकि इतने का एरिया चाहिए जितना अभी कवर हुआ, मतलब ये पूरा एरिया इसको चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए इसको। यही एरिया चाहिए। कैसे निकलेगा, पहले थीटा निकालो। तो यहां लिख देना डायरेक्ट कि हेयर थीटा का वैल्यू जो होगा ना 360 बाई, देखो ऐसा ऐसा ना 12 टुकड़ा होता है घड़ी में, है ना, क्योंकि यहाँ 1 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टुकड़ा। तो इसको ना 12 से डिवाइड कर दो, तो एक टुकड़ा का एरिया निकल जाएगा, मतलब एंगल निकल जाएगा, 30 डिग्री निकलेगा। और रेडियस का काम कौन कर रहा है, तो मिनट हैंड कर रहा है। तो रिक्वायर्ड एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट कितना निकलेगा, तो डायरेक्ट लिखो πr² होता है, θ/360 होता है। ये रहा पाई का वैल्यू जो कि 22/7 है, r का वैल्यू जो कि 14 है, तो हम 14 × 14, और थीटा का वैल्यू 30 है, और यहाँ 360 कट उट कर दो, 7 से ही कटेगा 2 बार में, 12, इससे ही कटेगा 6 बार में, तो यहां बचा 6। ठीक है, अभी कटेगा 2 से 11 बार में, और ये 3 बार में,
तो 154 आया और डिवाइडेड बाई 3 आया। ये 5 1.5 बार में 15, एक बार में 3 ऐसा कुछ आएगा। इतना एरिया आ जाएगा, सोचो। क्लियर है? ऐसा आ गया इसका एरिया, मिनट हैंड वाला क्वेश्चन। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां देखो एक कोड है ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये एक सर्कल हुआ, ये रहा सर्कल। सर्कल में ऐसा एक कोड है बना हुआ, तो बोल रहा है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10। तो सोचो ये कोड है और यहाँ पे इसका जो रेडियस है इसके साथ बना हुआ 10 है। सस्टेन राइट एंगल एट द सेंटर, इस सेंटर पे कितना बना रहा है? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो तुमसे पूछ रहा है ये जो सेगमेंट है ना, इसका एरिया बताओ, और फिर मेजर सेगमेंट भी बताओ। पहले हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी थोड़ा देर पहले किए थे कि अगर ई वाला एरिया चाहिए ना, पूरा सेक्टर का एरिया में से इसको माइनस, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, कितना निकलेगा पहले बताओ। पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360 होता है। वैसे भी देखो यहाँ 90 डिग्री है, तो ये ना एक क्वाड्रेंट बन गया, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट, मतलब एक सर्कल का ना एक चौथाई हिस्सा है ऐसा वाला। जब भी थोड़ा देर पहले बोले थे इसे 4 हिस्सा में बांटोगे तभी ना यहाँ 90 बनेगा, वैसा ही एक टुकड़ा है ये। तो यहाँ 22/7 लिखा, आर का वैल्यू, पाई का वैल्यू 3.14 बोला है लेना, तो वही ले लो 3.14। आर का वैल्यू 10 था तो यहाँ 10 × 10, ये 90 है और ये 360 है। 0094 जा, ये 100 है, ये डेसिमल हटाने से यहाँ 100 आएगा जो इसको कैंसिल कर देगा। 314 डिवाइडेड बाई 4, ये किसका वैल्यू निकला है? सेक्टर का निकला है, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेक्टर निकला है। और पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां निकालोगे ना, एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकालोगे ना बच्चा, तो वो निकलेगा। देखो ये इसको बेस मान लेना और इसको हाइट मान लेना, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है ना, जब भी 90 रहे तो इसको बेस और इसको हाइट मान लेना। दोनों 10-10 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना फॉर्मूला ट्रायंगल का, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, बेस भी 10 और हाइट भी 10। ये इससे कटेगा 5 बार में, 5 × 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो टोटल एरिया निकला था ना सेक्टर में, उसमें 50 माइनस कर दो, आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB देखो कितना आएगा, वो था 314/4, उसमें 50 माइनस, एलसीएम लेगा ना, 314/2 माइनस 200, 114/4। कट उट करेगा तो ये आएगा 5 और 6, 5 और 7/2। ये निकला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट चाहिए तब क्या करेगा? मेजर सेगमेंट चाहिए तो पूरा सर्कल का एरिया में से, पूरा सर्कल का एरिया निकाल लो और उसमें से ये पोर्शन हटा दो, ये जो शेडेड किया हुआ है, तो वो निकल जाएगा तुम्हारा सेकंड।
ठीक है। तो अगर तुम निकालना चाहता है कि सर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर पूछा है, सॉरी मेजर सेक्टर पूछा है, तो सेक्टर मतलब ये बड़ा वाला सेक्टर जो निकाला है ना, उसको पूरा सर्कल का एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें माइनस कर दो एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर। पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू पाई का वैल्यू लिख दिया और ये आर 10 इंटू 10, और ये माइनर सेक्टर का एरिया देखो यहां निकाले थे, इसको थोड़ा कट कर दो क्या, 2 से इतना आएगा देखो। अच्छा यहां पे तुम क्या करेगा, 157/2 माइनस, इसमें है ना ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 100 आएगा, जो इसको कैंसिल कर देगा, तो 314 में 157/2, इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 628। इतना आया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, 0.5 निकल गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर है तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो होगा ही होगा, है ना, तो कैलकुलेशन तो इतना सा करना पड़ेगा। अब देखो यहां क्या लिखा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 है, एन आर्क सस्टेन एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल भी बनाया है। तो तुम क्या करेगा, देखो ऐसे एक सर्कल हुआ, इसका रेडियस है 21, एक आर्क है जो सस्टेन कर रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर, तो मान लो यहाँ सेंटर हुआ, ये यहां से यहां, यहां से यहां, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो बोल रहा है ये लेंथ ऑफ आर्क बताओ कितना है। लेंथ ऑफ आर्क सबसे पहले याद रखना, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, देखो लेंथ ऑफ आर्क अगर चाहिए जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरा 2 पाई आर में θ/360 करना होता है, फॉर्मूला याद रख लेना। 2 हुआ, पाई का वैल्यू देख लेना, कुछ लेने बोला है क्या, नहीं बोला, तो 22/7 लो। आर का वैल्यू 21 यहाँ बोला था, ठीक है, 21 लिखे, और थीटा कितना बोला था 60, और यहाँ 360। सॉल्व करोगे ना, 7 से ये 3 बार में, ये इससे 6 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, और 2 से 2, ये ना 22 सेंटीमीटर आया। सोचो लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। और दूसरा नंबर मान लो तुमसे पूछ दिया है यहाँ, एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और θ/360 होता है। पाई का वैल्यू 22/7 लिखे, आर का वैल्यू 21 इंटू 21, और थीटा का वैल्यू दिया है 60, और बाई में 360। 7 से ये 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, 2 से ये 11 बार में, 11 इंटू 21, तो 231 आया। ये निकला एरिया ऑफ सेक्टर। अब तुमसे थर्ड नंबर में क्या पूछा था, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो मान लो इससे एक कोड बना, मान लो यहाँ ऐसे, तो बोल रहा है ई वाला कितना निकलेगा, बताओ ई कितना निकलेगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट।
तो सेगमेंट का एरिया अगर तुमको चाहिए तो क्या करेगा, पूरा सेक्टर का एरिया जो निकला था यहाँ पे उसमें माइनस कर दो इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, आ जाएगा सेक्टर का एरिया, ये सेगमेंट का एरिया। तो अगर तुम थर्ड नंबर में एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहता है तो कितना निकलेगा, पूरा सेक्टर का एरिया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। सेक्टर का एरिया देखो 231 निकला था, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना निकलेगा बच्चा। वैसे तो एक हम फॉर्मूला बताए थे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का, क्या बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना फिर इसका एरिया निकालना, या फिर अगर 90 डिग्री रहा तो ये बेस मान लेना, इसको हाइट मान लेना, बट अभी ना तो 90 है, फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ जाएगा। इसलिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, याद रखना, कि कोई भी ऐसा एक ट्रायंगल रहता है ना, ऐसा ट्रायंगल, और मान लो यहाँ का एंगल दिया है, ये कुछ भी दिया हुआ ए और बी, तो इसका एरिया निकालना हो तो वो होता है 1/2 AB sin थीटा। ऐसे सोचो, ये अगर ये दोनों सेम रहा तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अभी ना ऐसा ही ट्रायंगल यहाँ होता है, बीच में एंगल है, यहाँ 21 ये भी 21, मतलब रेडियस है दोनों। यहाँ तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 r² sin थीटा। 231 हुआ, यहाँ 1/2 हुआ, r का वैल्यू 21 इंटू 21, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना आ जाएगा देखो, 231 माइनस 441/2 इंटू √3/2। 231 माइनस 441/3/4 ऐसे। वैसे तो इसको पूरा सॉल्व कर सकता है, √3 का वैल्यू भी 7.32 जो होता है 1.3732, उसको भी पुट कर सकता है। तो ये देखो पूरा बन गया, क्लियर। अभी उसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, बट कर लेना थोड़ा सा अपने से सॉल्व। ये तीनों पार्ट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तुमको करना है। अब यहां देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, मतलब एक कोड है, सबसे पहले ये रहा सर्कल, और सर्कल में है ये कोड, यह है कोड, इधर होगा कहीं सेंटर, इसका नाम है ए और बी। क्या लिखा है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस है 15, इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो देखो ये माइनर सेगमेंट ये हुआ, अब मेजर जो इसको छोड़ के बचा हुआ उधर हुआ वो, तो यही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तुमको चाहिए, तो यहाँ लिख देना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैसे निकलेगा, पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेना, सर्कल नहीं सेक्टर का एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें माइनस कर देना एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा πr² और θ/360, और उसमें से πr² θ/360 हो गया, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देना, मतलब 1/2 हो गया, और ट्रायंगल का एरिया क्या कितना अभी बताए थे कि 1/2 r² sin थीटा ये होता है। तो यहाँ पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है, वो लो, r का वैल्यू 15 है तो 15 × 15 लो, थीटा का वैल्यू 60 है वो लो,
360 यहाँ है ही, यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 15 × 15 लिखो और यहाँ sin 60 लिखो। ये 0 से 0 कटेगा, 6 से पूरा 6, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2 से इसको डिवाइड कर सकता है, देखो 1.57, तो 1.57 इंटू 15 × 5 इतना आया, इतना आया, ठीक है। उसमें माइनस कर दो, ये 15 × 15 225 हो जाएगा, /2 इंटू √3/2 होता है, देखो देख रहा। इस 75 तुम इसमें मल्टीप्लाई कर देता तो कितना आता, 1.57 को अगर तुम 75 से मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा कितना, एक बार कैलकुलेट कर लो। एक बार कैलकुलेट कर लो, 1.57 को इंटू कर दो 75 से, तो 117 आ जाएगा, देखो 117.75 आ जाएगा। उसमें माइनस कर दो इतना को, देखो 225, ये रहा 225 /4, 2 2 जा 4 और √3 का वैल्यू 1.73 वो बोला है लेने के लिए। तो सबसे पहले देखो इसको तुम अपना तरीका से या तो एलसीएम ले लो या ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा चॉइस। जैसे 225 को अगर 1.73 से इंटू करेगा ना, 225 को अगर 1.73 से इंटू करेगा तो आएगा वो 389.25 बचेगा, देखो, और यहाँ 4 है ही, 117.75। अब देखो अगर इसको 4 से डिवाइड कर दिया, यही सेम चीज को किससे डिवाइड कर देगा, 4 से, तो तुमको मिलेगा 97.3125 ऐसे जाएगा, 2 डिजिट ले सकते हैं बस। समझ रहा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो इतना तक आ गया और उसमें तो माइनस कर दिया 97.31, ठीक है। तो आ जाएगा तुम्हारा 20.44। देखो कैलकुलेशन है, और यही तो चैलेंज है कि तुमको एग्जाम में कम समय में इतना सारा कैलकुलेशन करके फिनिश करना है, ठीक है। ही नहीं हो कि इसी को बनाते हुए खत्म कर दें टाइम और बाकी के लिए टाइम ही ना बचे, तो वैसा भी करना कोई बुद्धिमानी है नहीं, है ना। इसलिए प्रैक्टिस करना है घर में, ताकि कैलकुलेशन वहां आए ना तो पहले से पता हो कि यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ ऐसे, ज्यादा दिमाग वहां पे ना लगाना पड़े। तो ये देखो बन गया। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट भी बोला था, ये तो हम पहला बनाए हैं, मेजर सेगमेंट भी बोला था। तो अगर हम मेजर सेगमेंट तुम एरिया निकालना चाहता है ना, तो यहाँ लिखना है ऐसे, सेकेंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। उसके लिए क्या करेगा, पूरा πr² सर्कल का एरिया करना, उसमें से माइनस कर देना ये वाला वैल्यू को 20.44 को। πr² मतलब पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस 15 × 15, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देना, 15 × 15 3.14 आएगा, 15 × 15 और 3.14 706.5 उसमें से 20.44 माइनस कर दो तो कितना आएगा, देखो 20.44 माइनस करेगा तो आएगा 686.06 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया।
तो ये था इसका कहानी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट यहां तक बना है, सेकेंड वाला यहीं पे बन गया है। दूसरा देखो, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12। सोचो, इस बार बोल रहा है कोड है किसी सर्कल का। देखो ये कोड हुआ किसी सर्कल का और इसका रेडियस है इसका 12, यहाँ 12। सस्टेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, ऐसा यहाँ 120 डिग्री एंगल बनाया है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसका सेगमेंट जो है ना यहाँ का, वही वाला निकालना। अभी हम बताए थे, ऐसा एग्जाम्पल का क्वेश्चन में था, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इसी का ऐसा ही था सेम। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना है ना, इसके लिए ये एरिया निकालने के लिए तुम ऐसे करके एक ट्रायंगल यहाँ कंसिडर कर लो। ओ ए बी है, ये 12 है, ये भी 12 है, यहाँ पे 60 है। इसको 60-60 में बांट लेना, ये 90 डिग्री हुआ, ये डी लिख देना। ये 60 दिया हुआ है, ये दिया है, सामने वाला वैल्यू निकाल लो। तो डायरेक्ट लिखना है ऐसे, इन ट्रायंगल ए ओ डी में साइन 60 डिग्री हो जाएगा ए डी बाई ए ओ। ए डी का तो पता नहीं क्या है, लेकिन ए ओ है 12 और √3/2 इसका वैल्यू इधर ले आएगा, तो ए डी का वैल्यू हो जाएगा 12√3/2 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। ये निकला ए डी का वैल्यू। तो ए बी कितना निकलेगा? ए बी निकलेगा इसका डबल, 2 इंटू ए डी, 2 इंटू 6√3, 12√3 सेंटीमीटर, 12√3 सेंटीमीटर आया ए बी का वैल्यू। क्लियर? अब ए बी निकला है 12√3। तुमको ना ई भी चाहिए, ई भी, ताकि इसका एरिया निकाल सके तुरंत। तो यहाँ पे साइन थीटा लगाए थे, उसके जगह कॉस थीटा लगा लो। तो यहाँ लिखेंगे फिर आगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी में कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 हो जाएगा ओ डी बाई ए ओ, बेस बाई हाइपोटेनियस। ये जो कॉस 60 होता है उसका वैल्यू 1/2, ओडी का तो पता नहीं, लेकिन एओ का वैल्यू पता है 12। ये उधर ले जाओ तो ओडी का वैल्यू हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालोगे ना, तो 1/2, बेस हो गया ए बी और हाइट हो गया डी ओ। तो 1/2 ए बी का वैल्यू वहां 12√3 था और ये वाला 6 है। 6 बार में 6 6 जा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ इतना। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो ऐसे लिए, एरिया ऑफ सेक्टर वो निकलेगा πr² और θ/360। पाई का वैल्यू 3.14 बोला था, कितना बोला था? हाँ, यहाँ भी √3 का वैल्यू बोला है, बाद में पुट कर देना। और r का स्क्वायर मतलब 12 का, 12 × 12, और थीटा 120/360, 3 बार में, 3 से ये कटेगा 4 बार में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 3.14 को इंटू कर देना किससे? 48 से, तो 150.72 आएगा, 150.72 आएगा। सोचो इतना सेंटीमीटर इसको। इसमें से ये माइनस कर देना, आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट है ना। तो उसके लिए क्या लिख देगा डायरेक्ट? देखो ये है 150.72, उसमें माइनस कर दो ये वाला 36√3। अच्छा, √3 का वैल्यू होता है 1. वहां लिखा है 1.73। तो अगर तुम 36 को ना, 36 को मल्टीप्लाई करेगा ना 1.73 से, 1.73 से, तो तुमको मिलेगा 62.28।
यहाँ मिलेगा 62.28 और यहाँ तो था ही 150.72। माइनस करोगे तो 12 में 8 तो 4, 6 में 2 तो 4 और यहाँ पे 10 में 2 तो 8 और 4 बचा, यहाँ भी 8। देखो निकल गया। ऐसा 2 क्वेश्चन है बच्चा, दोनों हम करा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट ऐसा वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। क्या दिया है देखो, एक बोला है कि एक घोड़ा है जिसको टाइट किया गया है। देखो ये पार्क है, पार्क के एक कॉर्नर में इसको टाइट कर दिया है। उसका जो रस्सी है, ये जो ग्रास शेप का जो फील्ड है वो है 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप से। तो ये पूरा जो फील्ड है ना, ये 15 मीटर का है, लेकिन ये जो रस्सी है यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये रस्सी का लंबाई होगा, वो है 5 मीटर का। तो इतना एरिया में ही ग्रेजिंग कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि रस्सी का लंबाई इतना ही है। और यहाँ का एंगल कितना होगा, स्क्वायर फील्ड है तो यहाँ 90 डिग्री होगा। तो ये एक सर्कल का 1/4 वाला हिस्सा हो गया, जिसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जिसका 1 नंबर में पूछा था ना कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो वो निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया से निकाल सकता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 लगाओगे ना, तो पाई का वैल्यू 3.14 बोला है लेना, और यहाँ 5 हो जाएगा, 5 × 5, थीटा हो जाएगा 90 बाय 360, 25 हो जाएगा, और यहाँ 1/4 हो जाएगा। ये 2 बार में, और ये 1.57। तो 1.57 इंटू 25 करेगा ना, तो 1.57 इंटू 25 तो 39.25 आएगा। 39.25 39.25 बाई 2 आ जाएगा 1 बार में और 9 बार में और 6 2 ऐसा कुछ मीटर स्क्वायर। ठीक है, 19.62 आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकेंड पार्ट में इसी का, कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉक वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब अगर ये रस्सी को अभी 5 था ना, तो इसको 10 तक बढ़ा दिया मान लो, तो यहां तक वो ग्रेजिंग कर सकता है। तो जो बढ़ गया ना एरिया, ये वाला एरिया सिर्फ बताओ, तो क्या करना, ये बड़ा वाला एरिया निकालो, उसमें से ही पहले वाला माइनस कर देना। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा, इंक्रीज्ड इन एरिया कितना होगा, देखो पाई और आर इस बार 10 हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360, उसमें से माइनस कर देना वो पहले वाला 19.62। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, और यहाँ 100 लिख देना, यहाँ 1/4 हो जाएगा 19.62। इससे इसको इंटू करेगा तो 314/4 माइनस 19.62। कट उट कर लेना थोड़ा, इसको 2 से डिवाइड कर देना। कहाँ कर दें, यहाँ कर दें, देखो इसको डिवाइड करेगा तो 1.57/2। अच्छा, ये 10 के कारण डेसिमल हट जाएगा, समझा बच्चों, जो डेसिमल है ना यहाँ, ये नहीं होगा। यहाँ पे डेसिमल नहीं होगा। 157/2 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हट जाएगा, यहाँ 19.62 है ही, और 2 से डिवाइड करोगे तो 7 8.5, यहाँ 19.62 माइनस कर देना,
कितना आ जाएगा? 7, 8 इतना आएगा। देखो ये निकलेगा, समझ रहा है? इस तरह से ये निकल जाएगा। यही चीज बोला गया था, ठीक है। यहां पे इतना हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है, उधर बोला है इस तरह का एक डायग्राम है। यहां बोला है अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर, इसका दिया 35 mm का। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर्स। देखो ऐसा ऐसा 5 तो डायमीटर बनाया गया है पूरा। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर में इसको बांटा गया है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ सिल्वर वायर का, देखो पहले तो ये सिल्वर वायर ऐसे घुमाया गया, उसके बाद ऐसा ऐसा डायमीटर लगाया गया, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना निकलेगा वही पूछ रहा है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना निकलेगा? पूरा 2πr पहले निकाल लेना, पूरा सर्कल का निकल जाएगा, सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं। उसमें 5 ठो डायमीटर को ऐड कर देना, 5d, 5 डायमीटर है। डायमीटर यहाँ कितना था? 35 mm, ठीक है। तो देखो यहाँ पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 ले लो। और रेडियस कितना होगा? 35/2। देखो डायमीटर है 35 mm, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा? इसका आधा mm। ये इससे कट जाएगा, 7 से 5 बार में। यहाँ 5 × 35 mm लिख देना। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, 10, 11। इतना लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर आएगा। दूसरा तुमसे पूछा था द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर का एरिया, ठीक है। यहाँ थीटा कितना निकलेगा पता है? पूरा 360 है ना, उसको 10 टुकड़ा में बांटा गया है, क्योंकि बोला था 36 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया गया। पूरा 360 डिग्री होता है, देखो ये पूरा गोल रहता तब। अभी ये एक ठो एंगल पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड कर दो, इतना आएगा। अब अगर तुमको एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या करो, πr², थीटा के जगह 36, θ/360। पाई का वैल्यू 22/7 लिखो, आर का वैल्यू 35/2, 35/2 2 बार। इससे तुम इसको 10 बार में काट सकता तो 1/10। 7 से देखो ये कटेगा 5 बार में, 5 से ही कटेगा 2 बार में, 2 से ही कटेगा 11 बार में, तो 11/4। और यहाँ 35। इतना आएगा, देख रहा है? इस तरह से ये निकल जाता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। तो काफी आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेशन तुम कह सकता है कि लेंदी है। अब यहां देखो, इसमें लिखा है एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है लगा हुआ ऐसा। यहाँ देखो 8 रिब्स है, इसको ऐसे फ्लैट बना देगा तो ऐसा दिखेगा। इसका रेडियस दिया हुआ था 45 सेंटीमीटर, तो रेडियस दे दिया यहाँ पे 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव, 2 लगातार, मतलब जैसे ये 2 को लगातार है, तो बोल रहा है इसके बीच का एरिया बताइए वाला। तो इसके लिए एंगल कितना निकलेगा? देखो एंगल निकलेगा टोटल कितना हिस्सा में वो बटा हुआ है, देख लो। बोला 8 रिब्स था तो 8 हिस्सा में बटा है, 360 को तुम डिवाइड कर देना 8 से, उतना एंगल बनेगा। इतना आएगा एंगल।
तुमसे पूछा था भाई फाइंड एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, तो डायरेक्ट लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया। एक तरह से सेक्टर का पूछ रहा है ना, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला तो 22/7 लो। आर का वैल्यू देखो वहाँ 45 दिया था, 45 इंटू 45। एंगल भी संयोग से 45 ही है, 45 से ही कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में ना, तो ये 8 बार में कट जाएगा। ये 11 बार में, ये 4 बार। फोर्टी फाइव इंटू 45 इंटू 11 कितना होता है, कर लेना। 45 इंटू 45 इंटू 11, 45 इंटू 45 इंटू 11 कितना होगा, तो 22275, 22275 और इसको 28 से डिवाइड कर देना, आंसर आ गया। इसको डिवाइड कर देना 28 से, तो 795.53 निकल गया एरिया। यही है, टू कंजिक्यूटिव के बीच का बोलेगा तो यही ऐसे ही निकालना है। यहां देखो एक कार है, अ कार हैज टू वाइपर। अब कार में देखो ऐसे करके उसका शीशा होता है जो गाड़ी का, उसमें 2 ठो साफ करने वाला लगा हुआ रहता है ना, वो ऐसा लगा हुआ है। हालांकि जो रियल कार में जो रहता है वो ओवरलैप करता है एक दूसरे को, बट यहाँ बोल रहा है कि ये ओवरलैप नहीं करता है। अ कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। अच्छा, ये जो लंबाई तुमको हम दिखाए नहीं, पूरा यहाँ तक नहीं साफ करता है, बल्कि करता है सिर्फ और सिर्फ, जैसे इसको हम ठीक से करें तो बोल रहा है कि ये जैसे यहाँ वाला है ना, तो इतना तक ही साफ करेगा, और यहाँ वाला है ना वो यहाँ तक साफ करेगा। इसका जो एंगल है ना यहाँ का 115 डिग्री बना है, और इसका लेंथ है ब्लेड का 25 सेंटीमीटर, मतलब एक तरह से रेडियस हो गया। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच ऑफ द ब्लेड। तो टोटल एरिया क्लीन ना, तो देखो एक का एरिया निकाल लो और उसको 2 से कर दो, 2 इंटू एरिया ऑफ ईच ब्लेड, ये 2 हुआ, और एरिया ऑफ ईच ब्लेड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा इसका सेक्टर है, तो पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ बोला नहीं है कौन सा एंगल, कौन सा पाई का वैल्यू लेना है, तो हम 22/7 ही लेंगे। आर का वैल्यू देखो 25 था, तो यहाँ 25 इंटू 25 हुआ, और थीटा का वैल्यू 115। कितना आ जाएगा देखो, कटेगा 5 से कटेगा ये 72 बार में, 5 से कटेगा 2 और 3 बार में 23, तो 23/72। ये देखो 36 बार में 2 से, और ये 22 बार में, ये 18 बार में, ये 11 बार में। इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा आप। 126 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई करके, और 625 को तुम कर देना, 625 को इंटू कर देना 11 से और फिर 23 से, तो 15,000 158,125, 158,125। देख रहा है कितना भयानक सा आ रहा है।
अगर इसको तुम 22 से डिवाइड कर देता है उससे, जिससे बोला है ये 1 to 6, तो 1254। मतलब अप्रोक्स कह सकता है 1255, इतना एरिया क्लीन कर देगा। क्लियर? तो ये निकला है इसका एरिया। उसके बाद देखो ये एक वॉर्न सीप है फॉर अंडर वाटर रॉक, मतलब मान लो ऐसे करके कहीं सीप होगा, ऐसे करके मान लो कहीं एक सीप होगा, ठीक है, पानी में तैर रहा है। इससे कोई वार्न करने वाला ऐसा कुछ निकल रहा है लाइट, जो इसको बताता है कि कहाँ चट्टान है, कैसे एक सेक्टर बनेगा, है ना। तो बोला है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर का लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल। यहाँ पे बोल रहा है कि 80 डिग्री पे एंगल बना रहा है, ठीक है, और कितना दूरी तक इसको भेज पा रहा है, 16.5 किलोमीटर तक। ये रेडियस का काम करेगा एक तरह से। फाइंड द एरिया ऑफ द सी वाटर ओवर विच द शिप आर वर्ड। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया क्या करेगा, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360। पाई का वैल्यू 3.14 लिख दो, आर का वैल्यू यहाँ पे दिया था 16.5, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, और ये 80 हुआ और ये 360 हुआ। 0 0 काट सकते हैं, 4 से 9 बार में, 4 से 2 बार में। 3.14 है, डिवाइड में 9, और यहाँ है 16.5 इंटू, इसको अगर डबल कर देता है, ये 2 से इसको इंटू कर देगा तो 10 33 हो जाएगा। 3 से ही कट जाएगा, जैसे 3 से ही कटेगा 11 बार में, ये 3 बार में, 3 से ही भी कटेगा 5 और 5 बार में। तो कितना आ गया देखो, इसको 3.14 इंटू 5.5 इंटू 11 कर लेना, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो लिखेगा 3.14 इंटू 5.5 इंटू 11, 189.97 किलोमीटर में था, याद रहे, तो किलोमीटर स्क्वायर में होगा इसका आंसर, ठीक है। यूनिट भी लगाना जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लगाए तो बाबू गया 1 नंबर, है ना, इसलिए गलती नहीं। ये देख रहा है एक डिजाइन बना हुआ है, बोला एक राउंड टेबल है, ओवर है 6 इक्वल डिजाइन, देखो यहाँ बना हुआ है, शोन इन दिस फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28। तो मान लो इधर कहीं सेंटर होता है इसका, तो यहां से यहां तक ये 28 है इसका रेडियस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। पहले इसका एरिया निकाल लो, एक ठो डिजाइन कर, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले लिखेगा एरिया ऑफ 6 डिजाइन, है ना, कैसे निकलेगा, 6 इंटू, ये डिजाइन का मतलब इस सेक्टर का एरिया हुआ, ये वाला सेगमेंट का। पहले सेक्टर का एरिया निकालना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, उसमें माइनस कर देना ट्रायंगल का एरिया, 1/2 होता है और आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ऐसे करके 6 ठो डिजाइन है इसलिए 6। पाई का वैल्यू दिया हुआ है कि 3.14 लेना है, क्या नहीं बोला है, 22/7 ले लेना। आर का वैल्यू 28 है, तो यहाँ 28 इंटू 28। थीटा कितना होगा, 6 इक्वल डिजाइन है ना, 360 को 6 से डिवाइड कर देना, 60 डिग्री मिलेगा। यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 28 इंटू 28 और साइन 60 मिल जाएगा। यहाँ दोनों में देखो 28 28 है, उसको कॉमन ले सकता है, कॉमन ले लेने के बाद यहाँ बचेगा 22/7 इंटू, ये कट जाएगा इससे, ये 6 बार 1/6,
ऐसा आएगा, एलसीएम ले सकता है। अच्छा, इसका कॉस्ट भी दिया हुआ था, ठीक है, कॉस्ट दिया था 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 का वैल्यू भी डालने बोला है। यहाँ पे तुम 6 × 28 × 28 तो लिख ही दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेगा ना, 21 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 105, 105 की 104, सॉरी 84 आएगा एलसीएम। ये 4 से मल्टीप्लाई के 44 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 21√3। ये देखो 14 से ये 2 बार में, और 14 से ये 6 बार में। ये 6 से ही 6 पूरा कट गया, कितना आया देखो, 28 × 2 जो कि 56 होता है, 56, और वहाँ कितना है 44 माइनस 21 × √3 का वैल्यू 1.7, 44 माइनस 21 × 1.7 कितना होता है, 21 × 1.7 कितना होता है सर, 35.7 होता है, 35.7 इतना आया। तो इसको 56 ये माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा देखो, तो 8.3 आया। अगर 56 को 8.3 से इंटू करोगे, ठीक है, 56 को 8.3 से इंटू कर देगा तो आएगा 464.8, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तुमको कॉस्ट निकालना है, 0.35 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर? तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, देखो बच्चा, 464.8 है ना, इसको इंटू कर देना 0.35 से, हाँ 0.35 से जितना आएगा उतना रुपया हो जाएगा आंसर। $162.68, ठीक है, $162.68 आता है। यहां पे एक तो एमसीक्यू बड़ा सिंपल सा छोटा सा पूछा है। क्या पूछा है देखो, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक सेक्टर है, उसका एरिया बताओ जिसका एंगल यहाँ P है और रेडियस R है। इसका तुम सेक्टर का एरिया निकालना चाहता होता तो वैसे πr² है, πr² हो जाएगा, थीटा होता, थीटा की जगह P है बाई 360। अब देखो ऑप्शन में कहीं है πr², ये 2πr वाला तो होगा नहीं, πr² चाहिए, πr² यहाँ है लेकिन यहाँ 360 नहीं है, πr² यहाँ नहीं है, यहाँ देखो है πr², और ये 2 से अगर इसको डिवाइड कर दे ना तो 360 आ जाएगा, इसका मतलब यही सही है ना। ये हो गया, ई क्वेश्चन आया है पिछले सालों में एमसीक्यू में, तो अच्छा से कर लेना। तो इस तरह से एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया है। उम्मीद करते हैं तुम लोग को ये वीडियो हेल्पफुल होने होगा, है ना। और ऐसा ही अभी हम वॉल्यूम सरफेस एरिया जो है उसको भी खत्म करेंगे, एक एक चैप्टर, तो इसीलिए जुड़े रहो। और नोटिफिकेशन वगैरह के लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो ताकि ये वीडियो को ज़्यादा बच्चों तक फैल सके, अपने दोस्तों में शेयर करो। आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।